इस बात को कहते हुए मुझे आज फख्र हो रहा है कि मेरा एक क्या हमारे इस इलाके का पूरा सपना साकार हो रहा है। खारा जो पानी है वो सोना दे रहा है। गेहूं के उत्पादन में सिरसा जिला पूरे भारत में नंबर 1 है। अब झींगा पालन में भी जो है ये नंबर 1 बनता जा रहा है। झींगा पालन जितने किसान कर रहे हैं उनका आज सेमिनार था हेंगशेंग कंपनी की तरफ से, और उस कंपनी ने ही प्रेरित किया है। और सरकार की इस बारे में क्या स्कीमें हैं, बात करते हैं डीएफओ साहब से। डीएफओ साहब, क्या सरकार की स्कीमें हैं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, क्या क्या किया जा रहा है? नमस्कार और स्वागत आप लोगों का। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने पूछा भी सरकार इसमें क्या स्कीम है और क्या देना चाहती है, तो मत्स्य पालन विभाग से एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में जून 2020 में इसको लॉन्च किया था। और पूरे भारतवर्ष के लिए ये स्कीम अपने आप में मत्स्य पालन विभाग का कायापलट रही है। इसके साथ साथ हरियाणा में भी इसका बहुत अच्छा इस चीज़ का सफल आयाम रहा। और हरियाणा प्रदेश में सिरसा जिला में जो कि खारे पानी में झींगा पालन का जो आज आप देख रहे हो, ये जो सेमिनार रहा, इसके तहत कितने जो फार्मर्स हमारे यहाँ मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने आए और इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे मत्स्य किसान थे जो गत 2 वर्षों से 3 वर्षों से झींगा पालन से संबंधित कार्य कर रहे हैं। और ये जो खारे पानी का झींगा है, ये समुद्र और खारे जलाशय क्षेत्रों का एक प्रजाति है अपने आप में, लेकिन हमारे यहाँ खारा पानी प्राकृतिक रूप से एक बहुत ही देन है। और प्रकृति धरती माँ की तरफ से मैं मानता हूँ इस बात को कि अपने आप में एक बहुत बड़ा उपहार है हम सब लोगों के लिए कि इसका हम सदुपयोग करते हुए इसमें झींगा पालन का जैसे ही हमने कायम किया, तो हमारे पूरे प्रदेश के साथ साथ हमारे पूरे क्षेत्र के सिरसा ज़िले के किसानों ने इसने अपने आप में एक बहुत सफल आयाम कायम किया है। पूरे भारतवर्ष के अंदर सिरसा जिला के चोरमार गांव का एक किसान देवेंद्र सिंह, जिसने 11.5 टन पर हेक्टर की दर से उत्पादन करते हुए मैक्सिमम अधिकतम उत्पादन का अपने आप में रिकॉर्ड बनाया है। और इसके साथ साथ जितनी भी महिला शक्ति थी, इन्होंने यहाँ बहुत अच्छा काम किया। उनके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी उनको प्रोत्साहन और सम्मान रूप दिया गया। 21 नवंबर को हमारा विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें माननीय जेपी दलाल साहब जो हमारे फिशरीज मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के और मेरे ज़िला सिरसा के किसानों को एक सम्मान देकर बहुत अच्छा गौरवान्वित किया उन लोगों को। और इस कड़ी में जैसा कि आज आप देख रहे हो, मेरे कम से कम 250-300 किसान सिरसा जिला के इस काम से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। और एक किसान कम से कम 3-4 अन्य सहयोगी लोगों को रोज़गार देने में कामयाब रहा है। तो कम से कम 1000। डीएफओ साहब का कहना है कि गेहूं और किन्नू के अलावा झींगा में जो है सिरसा नंबर 1 बनता जा रहा है। सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है, ऐड भी दी जा रही है। उसी पे बात करते हैं। इन 2 अधिकारियों की टीम है जिन्होंने सिरसा का काया पलट किया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सिरसा चोपटा ही नहीं और सेम क्षेत्र बहुत है जहाँ हजारों एकड़ जमीन ऐसी थी जहाँ कोई फसल नहीं हो रही थी। वहाँ अब ये झींगा की फसल किसान ले रहे हैं और वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। बात करते हैं दूसरे अधिकारी ब्रिजमोहन शर्मा जी से। धन्यवाद। सरकार की सब्सिडी का मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो 2.5 एकड़ को 1 यूनिट माना गया है और कोई भी बेनिफिशियरी 2 यूनिट तक अनुदान प्राप्त कर सकता है। इसके तहत 1 यूनिट पर सरकार 2 कंपोनेंट, कैपिटल कॉस्ट और इनपुट्स, उस पे 2 कंपोनेंट पे सब्सिडी देती है। कैपिटल कॉस्ट पे जो है 4 अलग अलग कंपोनेंट हैं। आगे तालाब का बनाना, जिसको हम अर्थवर्क बोलते हैं, एक उस पर कमरा या स्टोर बनाया जाता है, उस पर 4 एरिएटर इंस्टॉल किए जाते हैं और एक ट्यूबवेल है, उस पर 8 लाख की कॉस्ट है और इनपुट्स पे 6 लाख की कॉस्ट है। टोटल 14 लाख की कॉस्ट पे सरकार जो है SC, ST, महिला इररेस्पेक्ट ऑफ एनी कास्ट उनको 60% अनुदान और जनरल कैटेगरी की जो मेल हैं उनको 40% अनुदान देने का प्रावधान है। तो महिलाएं भी आगे आई हैं इस क्षेत्र में। हमारे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें 99% महिलाएं जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हुई हैं, क्योंकि इसमें जो महिलाओं को ज़्यादा सब्सिडी देने का प्रावधान है वो भी एक बहुत बड़ा कारक है इसके अंदर।
इसी बात को लेकर हम कुछ किसानों से भी बात करते हैं कि सिरसा में जो दीपी हैं वो इस चीज़ को, झींगा पालन को सिरसा में लाने वाले हैं। इन्होंने ही प्रेरित करके और किसानों को ये जो है फसल का उगाना शुरू करवाया है। इनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने 2018 में 2.5 एकड़ में स्टार्ट किया था पहली यूनिट, और लगभग आज मेरे को 4 साल हो गए और अब मेरे पास लगभग 50 से 60 एकड़ फार्मिंग है। मेरी तो यही राय है सभी फार्मर को कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि इसमें से हर फार्मर आज के टाइम में लगभग 4 से 5 लाख रुपए इनकम बड़े आराम से कमा रहा है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक है। तो आप बीटेक होते हुए इस लाइन में कैसे आए? बेरोजगारी है सर, आपको पता ही है सिस्टम, 15-20 हज़ार रुपये गुजारा नहीं होता, इसलिए मैंने चूज़ किया जे मेरे को लगा इसमें हम बड़ा कर सकते हैं कुछ, इसलिए मैंने 2.5 एकड़ यूनिट से स्टार्ट किया। लगभग आज हमारे पास 55 से 60 एकड़ 55 से 60 एकड़ फार्मिंग है। कुछ नए किसान भी आए हैं, उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, आपने सेमिनार अटेंड किया? आज मैंने सेमिनार अटेंड किया, उससे पहले मैं यहाँ के अधिकारियों से मिला। ये स्कीम में भारत सरकार की बहुत स्कीमें आती हैं जिनको आगे अधिकारी ही इम्प्लीमेंट कराते हैं। पहली बार मैंने ऐसा डिपार्टमेंट देखा है, उनके अधिकारी ऐसे देखे हैं जो फील्ड में जाके किसानों के साथ बैठ के काम कराते हैं। ये मैं जगदीश जी और बिरजमोहन जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो किसानों से साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आज कामयाब है। दूसरा, हमें जो एक्टिव किसान है, डिम्पी भाई है, इन्होंने बहुत ही अच्छा कराया है। आज इनके साथ कम से कम 250-300 फार्मर जुड़े हुए हैं। मैं इनसे ही प्रेरित होकर आज नया जुड़ा हूँ। कम से कम मैं 10 एकड़ पहली बार में कर रहा हूँ इनसे प्रेरित होकर, इसीलिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो लगता है कि आम परंपरागत फसलें छोड़ के ये फसल जो है ज़्यादा लाभ दे पाएगी? नहीं, देखो मेरे पास 20-12 एकड़ का बाग भी है, बहुत अच्छे देते हैं, पर ये बाग से ही बेटर है, इससे बढ़िया कोई और हो नहीं सकती फार्मिंग में। इसलिए सभी किसान भाइयों को से निवेदन है कि वो कम से कम 1 या 2 एकड़ में जहाँ खारा पानी है वो जुड़ें और डिपार्टमेंट से इनकी गाइडलाइन लेके और उसी हिसाब से ये कल्चर करें। सरकार का भी ये कहना है कि परंपरागत खेती से निकलो। सरकार कह रही है भी आय दुगनी करेंगे, आय दुगनी गेहूं और उससे नहीं होती, दूसरी फसलों पर अपन चेंज होंगे तभी आय दुगनी होगी किसान की। इसलिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है, इन्होंने मतलब किसानों की आय दुगनी करने के बारे में ये सोच रहे हैं और उसी के लिए इन्होंने नील क्रांति लेके आए हैं। मनीष जी, कितने फार्म जो है सिरसा में आपकी देख रेख में चल रहे हैं और किसान कितना लाभ कमा रहे हैं? सिरसा में लगभग लास्ट ईयर 180-200 एकड़ जैसा था। ये साल अभी तक लगभग 600-700 एकड़ हो गया है। मुझे लग रहा है करीब 1000 एकड़ के आसपास टच हो जाएगा। तो करीब 1000 एकड़ पे पकड़ लो, लगभग 70% जैसा फार्मर अपने पास है। और ये हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था जब 4-5 फार्मर थे। पिछली बार नंबर बढ़ के लगभग 30-35 पहुँच गया है। ये साल लगभग नंबर मुझे लगता है 150 के आसपास पहुंच जाएगा फार्मर्स का। ये नीली क्रांति से लाभ होगा सब किसानों को? लाभ हो रहा है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी बहुत लोगों के पास कोई नया तरीका नहीं है, कैसे इनकम बढ़ाएं, क्या करें, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये लाइफ स्टॉक है, रिस्क वाला फैक्टर भी है इसमें, रिस्क क्या? रिस्क तो लाइव स्टॉक में रहेगी। रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम रिस्क को कम ओवर कैसे कर सकते हैं, तो उसी के लिए हमने आज यहाँ पे सेमिनार लगाया है। आज हमारा जो हम इधर सेंगलोंग फीड कंपनी है, ये वियतनाम से ऑपरेट करते हैं। इनका लगभग 10-12 कंट्रियों में नेटवर्क है। और ये हमारे जो टेक्निकल सर लोग आए, डीजीएम सर, इनको 20-20, 25-25, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस आज फार्मर्स के साथ शेयर किया है और नियर फ्यूचर भी अश्योरेंस दिया है कि इसी तरह की कोई भी टेक्निकल वर्कशॉप या हैचरी कोई भी रिगार्डिंग कुछ भी होता है तो उसके लिए ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप कब से कर रहे हैं? मैं सर सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज का जो सेमिनार यहाँ हुआ है वो हमारे इस ज़िला सिरसा की काया पलट के लिए हुआ है। मैं एक सपना देखा करता था, मैं भी किसान हूँ, 12 एकड़ ज़मीन है मेरे पास और मैंने बहुओं को दे दी ये हालात को देखते हुए कि ऐसे हम कैसे पलटी मार सकते हैं। तो मैं स्पेशली थैंक्स आपका भी करता हूँ कि जो इसका फ्लेयर अप करेंगे इस बात को, और मद्रास से या तमिलनाडु से यहाँ आए हैं
तो मैं एक सपना देखा करता था, हम अपने बुज़ुर्गों को कहते थे कि आप क्या ट्रेडिशनल खेती बाड़ी में लगे हुए हैं तो चेंजेस करिए। वो हमेशा यही बात कहते थे, खारा पानी है, खारा पानी, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इस बात को कहते हुए मुझे आज फ़ख्र हो रहा है कि मेरा एक क्या हमारे इस इलाके का पूरा सपना साकार हो रहा है। खारा जो पानी है वो सोना दे रहा है, सोना दे रहा है। और हमारी जो गरीबी, जो हम अंडर लोन, अंडर प्रेशर, हर तरफ से दबे हुए पड़े हुए हैं, मगर आने वाले वक्त में जो है ये काया पलट होगी। और हमारे डीसी साहब भी यहाँ आए और पूरे डिपार्टमेंट, मैं इनका अति आभारी हूँ। और ऑर्गेनाइजर्स और डीपी साहब जैसे और इनका जो स्टाफ है इतना अच्छा कर रहे हैं। और मैं इनसे 2 साल पहले भी मिला था, मगर हौसला नहीं पड़ता था क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट है। मगर उसके अंदर जैसे इन्होंने अभी भाई साहब ने कहा कि आपने पूछा कि उसकी सेफ्टी के लिए क्या कुछ है, मेजर्स हैं, हमें सीखना पड़ेगा, हमें नॉलेजेबल बनना पड़ेगा। फिटेस्ट विल सर्वाइव, आज आने वाला वक्त वो आ गया है। जिसको नॉलेज होगी वो पनपेगा। अगर एक मामूली सी गैस भी बुक करानी तो मुझे मोबाइल चलाना आना चाहिए, तभी गैस मेरे घर में आएगी। तो नॉलेज के लिए ये तो एक सोने का सुहागा हो गया। और मैं अति आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का और पूरे डिस्ट्रिक्ट मशीनरी का और आपका, जो हमारे को आप इस तरीके से उत्साहित करने आए हैं। और इतने अच्छे सेमिनार के अंदर अब सबका हौसला बढ़ेगा कि हम कुछ करके दिखाएं, तो हमारे भारतवर्ष का नाम भी ऊंचा हो। इन्हीं शब्दों से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन किसानों का कहना है कि इस झींगा पालन से जो हजारों एकड़ जो जमीन थी वेस्ट पड़ी थी, जिसमें खारा पानी था, फसल नहीं होती थी, वही जो है खारा पानी अब सोने का काम करेगा और किसानों की हालात सुधरेगी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।